वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल आ जाए या वेरिएबल के ऊपर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल हो या वेरिएबल के ऊपर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तब डिफरेंशिएशन के लिए लॉग रूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे पहले अपन ने इसके इक्वल में क्या मानेंगे, y। ध्यान रखना, लॉग रूल का इस्तेमाल कब करेंगे, जब वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल हो या फिर वेरिएबल के ऊपर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर कोई वेरिएबल हो। वेरिएबल के ऊपर कोई वेरिएबल हो, वेरिएबल के ऊपर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर कोई वेरिएबल हो, तब डिफरेंशिएट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हमें लॉग रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सवाल के इक्वल में तो अपन नॉर्मली क्या मानते हैं, y, और y को मानेंगे। y मानकर सबसे पहले हम लिखेंगे बोथ साइड टेकिंग लॉग, दोनों तरफ लॉग लिया, log y इज इक्वल टू log x की पावर sin x। बहुत अच्छे से एक बात को ध्यान रखना है कि अगर वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल आ जाए या वेरिएबल के ऊपर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो लॉग रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो लॉग का एक फॉर्मूला होता है जिसमें यह समझाया जाता है, लॉग के फॉर्मूले में यह समझाया जाता है कि अगर लॉग के एंगल के ऊपर कोई पावर हो तो वो सामने आ जाती है, यानी कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। log m n हो तो उसे लिखा जा सकता है n log m, यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहे तो log y sin x आगे आया तो ये बना sin x log x। तो अगर वेरिएबल के ऊपर कोई वेरिएबल आ जाए या वेरिएबल के ऊपर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो उसको हटाने के लिए आपको लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉग का एक रूल होता है, उसमें पावर जो होती है वो कहाँ जाती है, सामने। आपका ये आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अब इसको तो डिफरेंशिएट विद द रिस्पेक्ट ऑफ x। डिफरेंशिएट करने से पहले हम पूरे इसमें डिफरेंशिएशन का साइन लगा देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ log y और डिफरेंशिएट ऑफ sin x log x। क्योंकि अब दो वेरिएबल साथ आ गए हैं तो डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पे मल्टीपल फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा, f1 f2, f1 वैसे ही डिफरेंशिएशन f2 का, f2 वैसे ही डिफरेंशिएशन f1 का। तो log y का डिफरेंशिएशन जैसा हम जानते हैं 1/y होगा और y के साथ लिखना पड़ेगा dy/dx। यहां पे मल्टीपल रूल लगा तो पहला फंक्शन sin x वैसे ही, डिफरेंशिएट करेंगे हम log x का, बीच में प्लस, log x वैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे हम sin x का। तो 1/y dy/dx अपनी जगह पे रहेगा, sin x वैसे ही log x का होता है 1/x प्लस log x वैसे ही sin x का होता है cos x। और हम साइड में फॉर्मूले शो करके बता सकते हैं कि हमने sin x बराबर लिया है cos x और हमने log x बराबर लिया है 1/x, ये शो कर सकते हैं। अब नॉर्मली डिफरेंशिएट हो चुका है, dy/dx को यहीं रहेंगे, y को ऊपर पहुंचाएंगे तो यहां बचा sin x/x प्लस log x और cos x। और अब ये फाइनली dy/dx बराबर हम y को ऊपर लेके जाएंगे और लास्ट में y की वैल्यू जो हमारा क्वेश्चन दिया था उसको पुट कर देंगे और ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा।